देखा होगा मौसम एकदम परिवर्तित हो गया। हम लोग सब गर्म कपड़ों में थे, साधारण कपड़ों में आने लगे हैं। आपने इस समय में ऋतु को परिवर्तित होते हुए देखा है। मौसम बदल रहा है पूरा, और ये जो परिवर्तन होता है ये शुरुआत का है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और शुरुआत यदि प्रकृति के साथ की जाए तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जाते हैं, हम नेचुरल हो जाते हैं। तो नेचुरल बिगिनिंग है। तो हम अपना टाइम टेबल भी यदि बसंत पंचमी से बनाएं तो उसके प्रतिफल बहुत ही शुभ और प्राकृतिक होंगे। तो इसलिए हम लोगों ने इस दिन को चुना कि क्यों ना हमारे सारे कार्यक्रम जो है इसी दिन शुभारंभ होते हैं। तो हमारी कक्षाओं का फिर से पुनर्शुभारंभ जो हो रहा है वो इसी दिन से हो। तो इसलिए बसंत पंचमी मनाने के लिए भी हम लोग उपस्थित हैं। अभी इसके बाद दीप यज्ञ होगा। आपने तमाम प्रकार के यज्ञों के नाम सुने होंगे, और वाजपेयी यज्ञ हिस्ट्री में पढ़ते हैं, राजसूय यज्ञ पढ़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ पढ़ते हैं। दीप यज्ञ सामान्यतः आपने कभी केवल गायत्री परिवार के परिजन जो है दीप यज्ञ कराने घर घर जाते हैं, बाकी या सामूहिक रूप से गायत्री शक्तिपीठों पे होता है, किसी कार्यक्रम में होता है। बाकी जगहों पर दीप यज्ञ नहीं है। वेदों में ये नवयुग का यज्ञ है, इस समय का यज्ञ है, तो उसमें भी आप शामिल जरूर रहिएगा। इसके बाद उसमें बहुत सारे संदेश हैं दीपकों के माध्यम से, तो वो तो हम लोग करेंगे ही। अब आज चूंकि बसंत पंचमी है, शुभारंभ वाला दिन है, और किसी भी चीज की शुरुआत का दिन है, परिवर्तन का दिन है, तो हो सकता है आपकी जिंदगी का भी ये परिवर्तन का दिन हो। आप लोग इन कक्षाओं में जैसे जैसे सम्मिलित होंगे, आप में से YouTube पे कुछ लोग लेक्चर सुन रहे होंगे, तो आपकी रोज बरोज की जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहे होंगे, सोचने के तरीके में परिवर्तन आ रहा होगा। ध्यान रखिए, जिस दिशा में हम सोचते हुए निकलते हैं उस दिशा में जब हम चरम अवस्था पे पहुंचते हैं तो हम जो शुरुआत करते हैं उस शुरुआत का बड़ा विकसित रूप हमको अंततः प्राप्त होता है समाप्ति की ओर। यदि हम छोटी सी आग लगाते हैं, किसी स्थान पर छोटी सी चिंगारी लगाते हैं, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो विकसित अवस्था में पहुंचती है तो बहुत भयंकर आग का रूप ले लेती है। और ईंधन यदि पूरा जंगल हो तो उसको दावानल कहते हैं। हमारे घर में यदि थोड़ा बहुत हम कोई सामग्री जलाना चाहते हैं या थोड़ा बहुत कुछ कचरा जलाना चाहते हैं तो पूरे कचरे में चारों ओर आग नहीं लगाते, थोड़े से स्थान पे आग लगाते हैं। आप और हम जब किसी चीज का शुभारंभ करेंगे और छोटे से सूक्ष्म रूप से छोटी सी चीज से करेंगे और जिस दिशा में करेंगे, 1 साल बाद 2 साल बाद आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व, आपके विचार उस तरफ बहुत भयंकर रूप से विकसित हो चुके हैं। अगर आप अपने मन में नफरत रखेंगे और नफरत से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, युवा जिंदगी की, तो यकीन मानिए आप 2 साल बाद 3 साल बाद पर हिंसक पशु होंगे। क्योंकि आपकी जो नफरत है वो हिंसा में बदल जाती है। सबसे पहले असहमति होती है, असहमति धीरे धीरे घृणा में बदल जाती है, घृणा धीरे धीरे आलोचना में बदल जाती है, और आलोचना धीरे धीरे जब हथियार मिल जाता है और जब हिंसा का सहारा मिल जाता है तो वो हिंसक हो जाती है। और ऐसे आतंकवाद की शुरुआत भी होती है। आतंकवाद की शुरुआत विचारों से ही होती है। तो आप जितना नफरत भरे विचारों के संपर्क में रहेंगे, आतंक भरे विचारों के संपर्क में रहेंगे। आज से 20 साल 30 साल पहले, 40 साल पहले तालिबान की शुरुआत हुई थी पाकिस्तान के मदरसों में। उनको नफरत सिखाई गई थी।
और तालीम से बना था। तालीम मतलब विद्या, तालिबान मतलब विद्यार्थी। और उन लोगों की नफरत इतनी फैली कि उन्होंने, आपने देखा 9/11 वाला, और उन्होंने अमेरिका और पूरी दुनिया में जो है नफरत का तांडव किया। ISIS भी उसी का एक विकसित रूप था। तो हम लोग पढ़ाई करने वाले लोग हैं, करियर निर्माण वाले हैं, खास करके एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आगे जाकर के समाज को दिशा देने वाले लोग बनेंगे, युवाओं के लिए, देश के लिए, जवानों के लिए, सबके लिए नीतियां बनाने वाले लोग बनेंगे। आप पॉलिसी मेकर होंगे। तो हमारी पॉलिसी कैसी होगी, हमारी एजुकेशन कैसी होगी, हमारी शिक्षा कैसी होगी, तो उसकी शुरुआत कहीं गलत ना हो जाए, नहीं तो हम दावानल रोक नहीं सकते। तो शुरुआत आपकी बड़ी सभ्य तरीके से, सुशिक्षित तरीके से, शांत तरीके से, अच्छे ज्ञान के साथ होनी चाहिए। तो बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का दिन है। मां सरस्वती के जो वस्त्र होते हैं वो शुभ्र श्वेत होते हैं। उनका वाहन जो होता है वो हंस है, वो श्वेत होता है। और श्वेत रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। तो शांत होनी चाहिए, शुरुआत हमारी शांत होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, सुशिक्षित होनी चाहिए, सुसंस्कृत होनी चाहिए। तो ये शुरुआत कैसे हो और हम किस दिशा में आगे बढ़ें, उसके लिए हम ये प्रार्थना कर रहे थे अभी गायत्री मंत्र की। तो कोशिश करें कि अपनी जिंदगी में रोज प्रार्थना को हिस्सा दें, उसको एक समय दें कि 5 मिनट 10 मिनट हम लोग रोज प्रार्थना करेंगे। उससे आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी और आपके ज्ञान का जो प्रवाह है, चारों तरफ जो वातावरण है ना, उस वातावरण से ज्यादा कुछ सीखने को मिलता नहीं है। चारों तरफ का वातावरण जो है वो बड़ा खतरनाक है। अगर आप बाजार में जाएंगे तो उपभोक्तावाद है, लोगों से मिलेंगे तो छल कपट और धोखा और बहुत कुछ है। अधिकांश लोगों को लोगों के साथ संगति करते देखा, मिलते देखा, उसके बाद उनके अनुभव ठीक नहीं है। जिन लोगों पे विश्वास किया वो विश्वास करने लायक नहीं थे। धोखा मिलता है कई बार। आप सहयात्री होते हैं तो वहां जेब कट जाती है या लोग लूट लेते हैं। आपको लोग पोंजी स्कीम समझाने वाले लोग मिल जाएंगे। आपके ही मित्र होंगे जो आपको चेन बिजनेस में ढकेलेंगे और पोंजी स्कीम में पैसा लगाने के लिए कहेंगे। बाद में आप अकेले रह जाएंगे और वो लोग निकल जाते हैं, हमारा पैसा फंस जाता है। हजारों लोगों को आप धोखा खाते हुए देखते हैं, परेशानी में देखते हैं। इसलिए चारों तरफ का वातावरण कोई खास प्रेरणा देने लायक नहीं है कि जिनसे आप प्रेरणा प्राप्त कर सकें। तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा एक वाक्य लिखा है कि पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं। आपको मंदिर जाने का समय है नहीं है तो आप गुरु जी का साहित्य ले लीजिए। कुछ किताबें हैं क्रांति धर्मी साहित्य के रूप में, वो देव प्रतिमाओं के समान है, मंदिर के समान है, मित्र के समान है। पुस्तक सबसे अच्छी मित्र होती है। तो आप उनके मार्गदर्शन में रहेंगे तो कहीं भटकेंगे नहीं। किताबों के मार्गदर्शन में रहिए। मनुष्य धोखा दे सकता है, किताबें धोखा नहीं देंगी। किताबें आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगी, किताबें छल कपट नहीं करती, किताबें आपको कानूनी कार्रवाई में नहीं उलझाती। ये चीज, एक संदेश ये है कि आपकी शुरुआत के दिन कुछ निर्देश है। कुछ बच्चे जो 20-21 साल के हैं, वो जब 24-25 साल के हो जाते हैं, 26 साल के हो जाते हैं, तो उनके सामने कई तरह की निराशाएं सामने आ जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है निराशा बढ़ती जाती है। मैंने पहली बात जो कही कि धोखा आपको खाना नहीं है। हमारे यहाँ एक गीत में और एक नारा भी है, ठगे नहीं खुद भी ना ठगाना। हमको किसी को ठगना नहीं है और साथ में खुद ठगाना भी नहीं है। यदि हम ठगा जाते हैं तो भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। हमको कोई बेवकूफ बना जाता है तो भी हमारे ऊपर से हमारा विश्वास उठ जाता है। जीवन भर सालता रहता है। हमको कई सारे सीनियर अधिकारी मिले, वो बताते हैं
कि हमको बेवकूफ बना गया। हम उसके यहाँ पढ़ने नहीं गए थे, एक बार गए थे बस उससे मिलने, और उसने हमारा फोटो छापा हुआ है कि हमारा स्टूडेंट है, जबकि वो बहुत घटिया आदमी था। पहली बार जब हम उससे मिले थे तो उसकी पर्सनालिटी हमको बहुत बेकार लगी और हमने उसकी सीढ़ियां उतर गए, लेकिन तब तक वो फॉर्म भरा चुका था हमारा, और चूंकि उसने फॉर्म भर लिया तो हमारा फोटो भी चिपकाना पड़ा। तो उसने छाप दिया कि ये जो आईएएस है ये मेरा स्टूडेंट है। तो वो ठगा सा महसूस करता है, बोले बहुत घटिया इंस्टीट्यूट ने मेरा फोटो लगाया हुआ है और मैं उससे कभी पढ़ा नहीं। मैंने, तुम क्या कर सकते हो, तुम फोटो दे चुके हो। इसलिए आप जो इधर उधर फोटो बांटते फिरते हैं ना कोचिंग में वो किसी दिन आपके लिए पीड़ा का बहुत बड़ा कारण बन सकता है ना। आपको आपके ही दोस्त बेचमेट वो चिढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं कि अच्छा तुम उनसे पढ़े थे, मैं कल फोटो देखा तुम्हारा उधर से निकल रहा था, उस इंस्टीट्यूट में जाते थे तुम, मतलब उस आदमी से पढ़ते थे। तो शर्मिंदा होने का कारण भी बन जाता है कई बार। तो मैं इसलिए शुरुआत में बता रहा हूं कि आप जो लोग पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं वो क्या क्या करें और क्या न करें। डूज और डोंट्स बताए जाते हैं ना शुरुआत में, कि आप एंट्री कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शुरुआत बड़ी सोच समझ करके करना चाहिए, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि जिस दिशा में आप चल पड़ेंगे फिर उसके विकसित स्वरूप में पहुंचेंगे। मैंने अभी बताया, तो नफरत भरे रास्ते पे नहीं जाना है, धोखा मिले ऐसे रास्ते पे नहीं जाना है, संगति किताबों की करनी है, और अभी जो आपको बताया फोटो नहीं देना है कहीं पे। अविश्वास करना है कि नहीं, अपने आप को अविश्वास में नहीं डालना है, विश्वास तो करना है लेकिन सतर्कता के साथ करना है। और आपको बहुत सारी अवांछित चीजों से बचना है। बहुत सारी अनड्यू चीजें हैं, बहुत सारी अवांछित हैं। जैसे इस उम्र में राजनीति में पढ़ना, मुझे नहीं लगता आप लोगों को राजनीति की आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति पल पल बदलती हुई और बहुत अलग स्वरूप है राजनीति का। तो आपके लिए अभी राजनीति नहीं है। राजनीतिक बहसबाजी में भी ना उलझाएं। सोशल मीडिया पे कम से कम एक्टिव रहें, ठीक है। सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिविटी आपको फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाएगी, क्योंकि यदि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहे और कमेंट को बहुत दिल से लेने लगे तो वहां तो हर कोई स्वतंत्र है और एनोनिमस भी है, उसकी आइडेंटिटी भी नहीं है कई जगह तो, और आप तो दिल से ले रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। और जितना कोमल मन है वो उतना ज्यादा परेशान होता है। हालांकि परेशान सभी होते हैं, ध्यान रखिए, सभी होते हैं। कोमल मन वाला भी होता है, कठोर मन वाला भी होता है, परेशान सभी होते हैं। और सभी कमेंट, बहुत ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी होता है जिसके लाखों में हजारों में कमेंट होते हैं, वो नहीं पढ़ पाता होगा। बाकी जिसके भी 100, 150, 200 कमेंट होते हैं वो पढ़ता है कमेंट, तो वो दुखी होता है कमेंट पढ़ के, और फालतू का उत्साह भी आता है उसको, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो इरेशनल होता है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो सोशल मीडिया जो है प्रगति में बाधक है, खास करके सिविल सर्विसेज वालों के लिए। आपने देखा होगा आईआईटी में कोई टॉपर करता है, टॉपर बनता है सिविल सर्विस में, तो वो बोलता है ना मैंने 3 साल के लिए सोशल मीडिया छोड़ दिया, 2 साल के लिए मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया, बोलता है। तो मैं अधिकांश बच्चों को, आप में से कई बच्चों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है। मेरी प्रचारात्मक रहती है, मैं अपनी क्लास का प्रचार करता हूँ, आपकी क्लास का प्रचार करता हूँ। गायत्री शक्तिपीठ पे क्लास होती है, ये होती है, हमारी क्लास है, आप आइए। हम प्रचार करके छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर बहुत लोग हैं, वहां बहुत ज्यादा लोग हैं तो वहां बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। हम वहां एक्टिव नहीं रहते, एक एक का कमेंट का जवाब नहीं देते, कौन क्या लिख रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम परवाह नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। हमारा वन वे है, आप वन वे नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपका उद्देश्य वो वन वे वाला है नहीं, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूर रहें, तो आपके जीवन की शुरुआत अच्छी होगी। तो परिवर्तन तभी होगा ना,
ऋतु परिवर्तन आपकी जिंदगी का यही समय है। इस समय में प्रकृति भी साथ देती है परिवर्तन के लिए। इस समय यदि आप कोई संकल्प उठाएंगे बसंत पंचमी के दिन तो वो संकल्प पूरा भी होगा। तो आज के दिन जब दीप यज्ञ होगा उसमें संकल्प लें तो इस प्रकार के संकल्प लें। फिर कितना बड़ा बदलाव कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? कई युवाओं में बड़ा जज्बा होता है कि हम बदल के रख देंगे, हम परिस्थितियों को बदल के रख देंगे। कई लोग इंटरव्यू में बोलते हैं कि मैं आईएएस में इसलिए आना चाहता हूं कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, मैं जिस जिले का कलेक्टर बनूंगा वहां पूरा चेंज कर दूंगा। आप कितना बड़ा बन जाइए, आप बदलाव उतना ही कर पाएंगे जितनी आपकी क्षमता। और सबसे बड़ी क्षमता है स्वयं के अंदर की, जो हमारे गुरुदेव ने एक सूत्र दिया है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। स्वयं का सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। खुद का सुधार, अपना सुधार। हम अगर खुद किसी अच्छे रास्ते पे निकल गए और खुद के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन कर लिया तो हम वैसे ही लाइट हाउस बन जाएंगे, हम वैसे ही परिवर्तन का स्रोत बन जाएंगे। हम परिवर्तन, हमारी माध्यम से परिवर्तन होने लगेगा, हमारे होने से परिवर्तन होने लगेगा। तो हम स्वयं में परिवर्तन करने की कोशिश करें, बाहर के परिवर्तन की कोशिश अभी नहीं करें। आप चाहते हैं कि आपके परिवार वाले सुधरें, आपके परिवार वाले अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, तो आप उनके व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश मत करिए। आप स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए, उनका अपने आप बदलने लग जाएगा। तो शुरुआत स्वयं से करनी है, खुद में परिवर्तन करना शुरू करना है। तो खुद में किस प्रकार के परिवर्तन कर सकते हैं? दिनचर्या से संबंधित परिवर्तन कर सकते हैं, टाइम टेबल से जुड़े हुए परिवर्तन कर सकते हैं, व्यायाम से जुड़े हुए परिवर्तन कर सकते हैं। व्यायाम नहीं करते थे तो व्यायाम करने लग जाएं, प्राणायाम नहीं करते हैं तो करने लग जाएं, योगा नहीं करते हैं तो करने लग जाएं। शाकाहार की तरफ बढ़ सकते हैं, मांसाहार छोड़ सकते हैं। शराब या कोई अन्य व्यसन हो, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, कोई व्यसन में जुड़े हुए हो तो व्यसन छोड़ सकते हैं, ये परिवर्तन हो सकता है। आलस्य करते हो तो आलस्य को छोड़ करके, प्रमाद को छोड़ करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा गतिशील रहें, कार्यशील रहें, ये परिवर्तन हो सकता है। और यदि सारे परिवर्तन एक साथ करने की कोशिश की तो फिर क्रांति आ जाती है। जब बहुत सारे परिवर्तन एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं सामान्य अध्ययन में, तो ऐसी घटना को हम लोग क्रांति कहते हैं, क्योंकि वो बहुमुखी विकास होता है। तो जीवन में भी क्रांति आ जाती है तो क्रांतिदायक परिणाम भी आते हैं। तो आप चाहते हैं कि क्रांतिदायक परिणाम हो, आज हमको 1000 लोग जानते हैं और बाद में 1 करोड़ लोग जाने, तो ये क्रांतिदायक परिणाम होता है। और 1000 से 10,000 की संख्या कर रहे हैं तो परिणाम बड़े सामान्य हैं। 10 गुना जो परिवर्तन आता है उसमें 10 गुना विकास होगा तो 10 गुना परिणाम आएंगे। तो आप यदि परिणाम 1000 गुना या 1,00,000 गुना परिणाम चाहते हैं अपने अंदर, तो इतना ही गुना आपको परिवर्तन भी करना होगा, इतना गुना परिवर्तन करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएंगे। आपने सफल व्यक्तियों को देखा होगा, खुद से ज्यादा बात करते हैं, खुद के साथ ज्यादा रहते हैं, खुद के साथ ज्यादा संघर्ष करते हैं। संघर्ष बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। हमको खुद से संघर्ष करना पड़ता है, खुद से बात करनी पड़ती है। कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी हैं हमारे पास है, इंट्रोस्पेक्शन से आते हैं। और जितना इंट्रोस्पेक्शन हम करते जाते हैं उतने उतने संघर्ष उभरते जाते हैं, उसी से विकास के पैमाने तय होते हैं। विकास जो है वहीं से शुरुआत होती है और अच्छे परिणाम भी तभी आते हैं, आत्मनिरीक्षण से आते हैं। तो आज आत्मनिरीक्षण का दिन भी है, क्योंकि जब भी आप शुरुआत करते हो, आपने किसी रनर को देखा होगा दौड़ते हुए, तो वो सबसे पहले अपने पांव पे निगाह जमाता है, इधर उधर देखता है, लक्ष्य की तरफ देखता है और अपने पांव को, अपने घुटने को बहुत अच्छे से निहारता है, देखता है। और फिर बाद में दौड़ना शुरू करता है, उससे पहले गहरी सांस लेता है, सांस भरता है, हवा भर लेता है, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ले लेता है, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा होगा आगे जाके।
तो ज्यादा सांस भर के रखता है, जैसे पक्षी अपने वायु कोशों में रखते हैं, एयर सैक्स में रखते हैं, वैसे। और फिर पूरी ताकत से वो अपनी ऊर्जा को इस्तेमाल करते हुए दौड़ता है। तो शुरुआत बहुत मायने रखती है। कच्ची शुरुआत होती है तो किसी आलोचना से ध्वस्त हो जाती है। मजबूत शुरुआत को कोई आलोचना, कोई संघर्ष रोक नहीं सकता। नहीं तो कई लोग भ्रमित कर देते हैं और आदमी अपना लक्ष्य बदल लेता है। उसको लगता है कि नहीं, ये सही कह रहे हैं। तो हम लोगों को अगर मजबूत शुरुआत करनी है, लक्ष्य पे पहुंचना है, विकसित अवस्था में पहुंचना है, तो ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। दरअसल आप चूंकि एक यूनिट हैं, एक इकाई हैं, और छोटी छोटी यूनिट्स में जब परिवर्तन आता है तो फिर समाज में परिवर्तन आता है और देश में परिवर्तन आता है। इसीलिए हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा कहा गया है, क्योंकि यूनिट में चेंज आता है, सिंगल यूनिट में चेंज आता है, बेसिक यूनिट में चेंज आता है। तो हम लोग बेसिक यूनिट भी हैं समाज की, देश की, और हम सिंगल यूनिट भी हैं। तो हमें सिर्फ अपना कंट्रीब्यूशन देखना है कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हमारा योगदान क्या हो सकता है। दरअसल हम समग्रता में जब देखते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव देखते हैं, तो फिर हम बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं कि ये हो नहीं रहा, ये लोग कर नहीं रहे, जबकि हमको खुद का देखना है, हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आ जाएगी प्रकृति, मदद करने के लिए आ जाएगी, सबको ही आ जाएगा। जब हम करने लग जाएंगे तो फिर पूरा हो जाएगा। जब आप पढ़ने लगते हैं, रात भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिन में पढ़ते हैं, हर पल जब आपको कोई पढ़ते हुए देखता है तो फिर धीरे धीरे उसको शर्म आने लगती है। अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है, जोर से बोलता है, तो धीरे बोलना शुरू कर देता है। अगर वो मोबाइल पे बहुत तेज बात करता है तो वो धीरे बात करना शुरू कर देता है। उसको लगता है कि यहाँ ये पढ़ रहे हैं, इनको डिस्टर्ब होगा। तो आप अगर कुछ कर रहे हो तो फिर परिवर्तन दूर तक जाते हैं, दूसरों तक जाते हैं। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज कुछ ऐसे सूत्र हम लोग धारण करें जिसमें परिवर्तन हमसे होना शुरू हो। अगर आपके घर पे पर्याप्त सहयोग मिल रहा है, आर्थिक सहयोग मिल रहा है, आपके लिए बुक्स लाई जा रही हैं, आपको समय दिया जा रहा है कि आप पढ़ो, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताओ, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उन लोगों की समस्याएं, ये तो मैंने आपको जो मैं बात कर रहा था, ये उन लोगों के लिए कर रहा था जो अभी परेशान हैं या जिनको सहयोग कम मिल रहा है। लेकिन जिनको सहयोग मिल रहा है, आर्थिक भी मिल रहा है, समय भी दिया जा रहा है, लड़की है तो उसे शादी के लिए नहीं कहा जा रहा अभी कि आपकी अभी इसी साल शादी कर देंगे। कोई लड़का है तो उसको नहीं कहा जा रहा है कि भाई अब तुम इतने बड़े हो गए हो, अब कुछ कमा के लाओ, काम करो। तो आप भाग्यशाली तो हैं। अब समझ, तो फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही? अब समस्या है मन लगने की, कि पढ़ने को समय तो मिल रहा है, स्टडी टेबल भी दी हुई है, कमरा भी दिया हुआ है, किताबें भी है, गाइडेंस भी यूट्यूब पे भी बहुत अवेलेबल है, हमारी कक्षाएं आप लोग देख सकते हैं, उसमें हम लोग होमवर्क देते हैं। फिर दिक्कत कहाँ है? मन लगने की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एक चिंगारी जो होती है, आग, वो हमारे अंदर नहीं है। जिनके पास चिंगारी और आग नहीं होती, वो फिर आग लगाने की शुरुआत नहीं कर पाते। मन अपने आप में लगने लग जाता है। कब? जब आपके अंदर कोई आग हो, चिंगारी हो। तो आपको एक चिंगारी की जरूरत है, एक आग की जरूरत है, तो वो यहां से ले जाइए। आज यज्ञ की, दीप यज्ञ की अग्नि में से, उसकी लौ में से अपनी चिंगारी जलाइए। जीवन का उद्देश्य स्थापित कीजिए, नुकसान महसूस कराइए खुद को कि आप पढ़ नहीं रहे हैं इसलिए आपका नुकसान हो रहा है। कई बार व्यक्ति को नुकसान महसूस नहीं होता, नुकसान तो हो रहा है लेकिन महसूस नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा लोग टेस्ट कराते हैं तो बीमारी का पता चलता है, अदरवाइज अंदर ही अंदर डैमेज हो रहा है, पता नहीं चलता। तो आज समझ लीजिए आप लैब में आए हैं, आज आपका टेस्ट है, और जब दीप यज्ञ खत्म होगा तो टेस्ट के परिणाम आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि
कुछ है गड़बड़। तो इंट्रोस्पेक्शन से क्या पता चलता है? गड़बड़ पता चलती है, तो फिर हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। अगर आपकी कोई इंसल्ट करता है या आपको चैलेंज करता है परिवार में कि आप नहीं कर पाएंगे ये काम, ये बहुत कठिन परीक्षा है और ये आपसे नहीं होगा, यकीन मानिए वो आपके बहुत बड़े सहयोगी हैं, क्योंकि वो आपको प्रतिपल चिंगारी देते रहते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अगर वो बात आपको बुरी लगती है, लेकिन केवल बुरी लग जाती है और आप कुछ प्रयास नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, तो फिर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो रिजल्ट लाने के लिए आपका बुरा लगने के साथ साथ फिर उसमें कूदना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं, उसके लिए फिर हमको क्या करना होगा? इंट्रोस्पेक्शन भी हो गया, समस्या भी पता चल गई, बुरा भी लग गया, सब हो गया। अब जो है, अब आपको 24 घंटे सचेत रहना होगा। आपको नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से लड़ना पड़ेगा कि आपको नुकसान कौन सी चीजें पहुंचाती है। जैसे कि आलस्य पहुंचाता है, तो आलस्य से लड़ना पड़ेगा। 24 घंटे सावधान रहना पड़ता है हमको। इन चीजों से, शत्रुओं से लड़ने के लिए सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये चूंकि पदार्थ से बना हुआ है, तो पदार्थ में लालच होता है। पदार्थ की प्रवृत्ति अर्थशास्त्र की प्रवृत्ति होती है, लोभ की प्रवृत्ति होती है, उसके इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। हम लोग शरीर से बने हुए हैं, तो जब आप ऐसे वातावरण में आते हैं ना, तो आपकी आत्मिक वातावरण होता है, इसको हम आध्यात्मिक वातावरण बोलते हैं। तो हमारा निर्माण 2 चीजों से हुआ है, शरीर और आत्मा से। लेकिन जब जब हम अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, सत्संग में रहते हैं, आप हमारे गाइडेंस में रहते हैं, यूट्यूब पे हमको सुन रहे होते हैं, तब तब आप आत्मिक वातावरण में रहते हैं और आप सचेत रहते हैं अपने शत्रुओं के प्रति, आपको जो नुकसान पहुंचाते हैं उनके प्रति आप सचेत रहते हैं। और सबसे ज्यादा आप अपने प्रति ईमानदार भी रहते हैं। इसलिए जब हम अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी मूवी देखते हैं, कोई भी प्रेरणाप्रद चीजें देखते हैं, तो उसका 2-3 दिन तक हम पे असर होता है। हम उस चीज को फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बार जिम चले जाएंगे और मान लीजिए छोड़ भी दें, तो 2-3 दिन तक आप उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में, अच्छा, कई लोग जो लॉकडाउन में जिम नहीं जा पाए, तो वो मोटे हो क्या आ गए, बहुत मोटे हो गए। तो वो क्या करता है कि वो एक इंस्पिरेशन देता है ना। कोचिंग में क्यों आते हैं? कई लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बोलते हैं नहीं सर, हमको ऑफलाइन एक बार आपके सामने बैठ के पढ़ना है। उसका कारण ये कि एक प्रेरणा मिलती है। जिम में एक इंस्पिरेशन होता है, एक प्रेरणा मिलती है। वहां के उपकरणों को देख करके दूसरे लोगों को मेहनत करते हुए देखते हैं, तो हमको लगता है हमें भी करना है। हमें अपने ऊपर शर्म आती है कि हम बैठे हैं चुपचाप, लोग देखो कर रहे हैं। यहां जब आते हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं, उनके नोट्स देखते हैं, कोई हमको चेक करवाता है, तो हम उनको सलाह देते हैं, तो आपको लगता है देखो कौन कितना करके ला रहा है, हम कुछ करके नहीं ला रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। तो प्रेरणा मिलती है। तो आपको सचेत रहना पड़ता है। और सचेत रहने के साथ साथ, सचेत रहने का मतलब ये है कि आपको नुकसान पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, वो आपको परेशान न कर पाए, नुकसान न पहुंचा पाए, तो फिर सफलता मिलेगी। तो उसके लिए निरंतर, इसलिए हमारे यहाँ युग निर्माण सत्संकल्प है, और उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि निरंतर स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। तो निरंतर क्यों रखे रहेंगे? तो गुरुजी को पता है, गुरुजी ने पहले ही अपने संकल्प में लिख दिया कि निरंतर रखे रहेंगे, प्रतिदिन रखे रहेंगे। इसलिए प्रतिदिन स्वाध्याय की बात उन्होंने की है। प्रतिदिन स्वाध्याय या सत्संग की बात इसलिए की है, सत्संग से मतलब अच्छी संगति। ये जो हम कर रहे हैं ये सत्संग ही है। हम कैरियर की बात करें, कैरियर, हम विध्वंस की बात नहीं कर रहे, हम आपको नफरत नहीं सिखा रहे, हम कुछ निर्माण की, कंस्ट्रक्टिव बात कर रहे हैं। तो हम रचनात्मक बात कर रहे हैं। तो जो रचनात्मकता आपके अंदर भर दे, वो सत्संग है, अच्छा संगति है। सिखाई जाए कि रोज आपको नफरत सिखाई जाए,
रोज आपको नफरत के बारे में बताया जाए कि वो गंदा आदमी है, वो है क्यों दुनिया में, तो आप बन जाओगे कुछ ऐसे आतंकवादी टाइप, उसको नष्ट करना चाहोगे, किसी कम्युनिटी को नष्ट करना चाहोगे, किसी धर्म को नष्ट करना चाहोगे, किसी जाति को नष्ट करना चाहोगे, कुछ नहीं तो महिलाओं को परेशान करना चाहोगे। महिलाएं बहुत स्वतंत्र हो रही हैं आजकल, बहुत मुखर हो रही हैं, बहुत फंडामेंटल राइट्स का उपयोग कर रही हैं, उसके खिलाफ आ जाएंगे तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने लग जाओगे। तो ये जो निगेटिविटी है ये आपको पशुता की तरफ ले जाएगी, इंसान से आपको जानवर बनाइए। ये सत्संग नहीं है, ध्यान रखिए, ये सत्संग नहीं है। ऐसे संगों से दूर रहें, ऐसे सत्संगों से दूर रहें। ये सत्संग ही नहीं है, मतलब कुत्संग है। आपको जानवर बनाने से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता, आपका विकास नहीं हो सकता। मस्तिष्क का विकास मस्तिष्क की स्वतंत्रता से होता है, प्रगति से होता है, प्रगतिशीलता से होता है, मानवता से होता है। तो मैंने बहुत सारी ऐसी शुरुआत की बात आपसे आज की है और सचेत रहने की बात की है अपने उन शत्रुओं से जो दिखते नहीं, इनविजिबल है, इंडिस्पेंसिबल है, इनविजिबल है। खास करके यूं कहें कि ये शत्रु हमारी जिंदगी में इस तरह के बदलाव लाते हैं कि हमारा पतन कर देते हैं पूरी तरह से। तो जागरूकता बहुत जरूरी है और ये बात उपदेश के रूप में नहीं की जा रही है। हम आपके रास्ते के सहयोगी हैं। आप जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, जिस तरफ चलने का आपने जो है संकल्प उठाया है, हम आपके सहयोगी हैं। हम आपके साथ साथ चलेंगे पूरे रास्ते में। और चूंकि सहयोगी हैं और सहयोगी सीनियर वाले हैं, हम वरिष्ठ हैं आपसे, क्योंकि हम कई बार जा चुके हैं उस रास्ते पे, वहां पहुंच चुके हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको यात्रा पे ले जाता है, टूरिज्म पे ले जाता है, पर्वतारोहण पे ले जाता है, तो आपको इक्विपमेंट पहनाते समय कुछ कुछ बोलता रहता है कि आप चल तो रहे हो, ये पहन तो रहे हो, लेकिन क्या क्या सावधानी रखनी है। ऊपर चढ़ते समय क्या सावधानी, ऊपर पहुंच जाने के बाद क्या सावधानी रखनी है। तो यात्रा की शुरुआत में जो सहयोगी, जो सीनियर होता है, वो अपने जूनियर्स को समझाता है कि आप तो हम आपके सीनियर हैं, इस रास्ते के पहले जा चुके हैं, अनुभव है हमको, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको इमोशनल या हमारा योगदान बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साधारण है। बस यही कि हमको पता है, रास्ता पूरा पता है, आपको भटकाएंगे नहीं, साथ साथ ले चलेंगे, लेकिन साथ साथ आपको उन जो नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उनसे भी जागरूक रहना पड़ेगा। जो चीजें नुकसान पहुंचाती है उससे एकदम सचेत रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है। नहीं तो टंकी भरती नहीं, आप टंकी वाला वो देखते हो ना सवाल, तो उसमें लीकेज है, लीकेज है तो आप भरते रहो, उसको भरती नहीं है। तो टंकी नहीं भरती, उसके दो कारण है, या तो भरी नहीं जा रही है या फिर लीकेज है। तो दोनों चीजें, हम लोग यहाँ से पंप चालू करेंगे तो इसका मतलब है कि ज्ञान का प्रवाह आप तक पहुंचेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा जब तक कि आप उन चीजों को रोकेंगे नहीं। आपका समय कहाँ जाता है, आपका श्रम कहाँ जाता है, आपकी बुद्धि कहाँ जाती है, आपका धन कहाँ जाता है। अगर गलत कामों में जाता है, गलत जगह पे जाता है, तो हमारा प्रयास बेकार हो जाएगा। तो आपको उन सारी जो आपकी क्षमताओं को कम करता हो, आपकी मेहनत को कम करता हो, आपकी सफलता में रोड़ा हो और आपका डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो, आपके मन को व्याकुल बनाता हो या परेशान करता हो, ऐसी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि जो आपके मन को परेशान कर देगी फिर आपका मन नहीं लगेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। जल्दी भी उठ जाएंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे, देर रात तक भी नहीं पढ़ पाएंगे। खास करके मैंने बताया था कि इस उम्र में जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर होता है उसमें वो सब मैसेज ही देखने में लगा रहता है। और फिर बाद में एक भी अगर अनचाहा मैसेज है जो उसको पसंद नहीं है, उसको थोड़ा सा भी हर्ट कर सकता है, तो उसके कई दिन बर्बाद हो जाते हैं। और
और गलतफहमियां बहुत होती हैं, असमंजस बहुत रहते हैं, और स्वभाव अलग अलग है। मैंने बताया हम सब पदार्थ से बने हुए हैं, तो पदार्थ की अपनी समस्याएं हैं, पदार्थ के अपने प्रलोभन है। हम जड़ और चेतन दोनों से बने हैं, तो चेतन की अवस्था तो सत्संग से और स्वाध्याय से हम लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन जड़ की अवस्था केवल चेतन से, उससे स्वाध्याय और सत्संग से नहीं होगी। जड़ के लिए भोजन होता है, शरीर की जो आवश्यकताएं होती हैं वो आवश्यकताएं फिर हमें परेशान कर देती हैं, और वो शरीर की आवश्यकताएं भटका भी देती हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन भी लेके आती हैं। तो इसलिए यदि हमको स्वाद लग गया शराब का, हमको स्वाद लग गया मांस का, आमलेट का या ऐसा, तो मार्केट में बहुत सारी अभक्ष्य चीजें हैं, अगर हमारा शरीर उनको पसंद करने लग गया तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो उसके साथ उसकी समस्या आएंगी। आप आईएएस भी बन जाएंगे, कुछ बड़े अधिकारी भी बन जाएंगे, लेकिन वो आउटपुट जो समाज को मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, आउटकम नहीं मिलेगा। आउटपुट तो मिल जाएगा, मैंने आपको आउटकम और आउटपुट वाला एक बार बताया था। आईएएस बनना आउटपुट है, और आईएएस बनकर के सही तरीके से देश सेवा करना, समाज सेवा करना आउटकम है, तो आउटकम नहीं आ पाएगा। तो अच्छा आउटकम मिले उसके लिए हमारा खाना पीना भी ठीक रहे, हमारे विचार भी ठीक रहे, हमारे मित्र भी ठीक रहे, संगति पूरी ठीक ठाक रहे, उसके लिए पदार्थ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। पदार्थ को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए आत्मिक स्तर बढ़ाना पड़ता है, संकल्प लेने पड़ते हैं। ऐसे में ईश्वर बहुत मदद करता है। भगवान का जो कंसेप्ट है वो प्राचीन समय से हमारे पास है, और हिंदू धर्म को तो विरासत में मिला है। उसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो मदद करता है, अवलंबन देता है। जब हम टूटते हैं, जब हमारी आस्था टूटती है, संकल्प बिखरने लगता है, जब भटकाव आने लगता है, तब हमको सहारे के रूप में दिखाई पड़ता है। कई बार सफलता मिलने वाली होती है, बिल्कुल अंतिम छोर पे होते हैं हम लोग, और एकदम टूटने लगते हैं कि शायद बहुत देर हो गई अभी तक नहीं मिली। ऐसे समय में यदि ईश्वर का संबल लिया जाए तो बहुत मदद करता है। तो जो ईश्वर उपासना है, जो हमारी दैनिक उपासना है, जो हमने 10 मिनट की आपको कही अभी, वो ऐसे समय में फिर आपकी मदद करेगी। जब पदार्थ हावी होगा चेतन के ऊपर, तब आपको ईश्वर मदद करेगा, तब गुरु जी की किताब में मदद करेंगे और आपके संकल्पों को मजबूत करेगा। तो आइए हम दीप यज्ञ के माध्यम से संकल्प लें। हम सब अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले हैं शुभ संकल्पों से, और इतनी बड़ी सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो संकल्प भी बड़ा है आपका, सपने बड़े हैं, उड़ान बहुत ऊंची है, तो प्रार्थनाएं तो लगेंगी, दुआएं तो लगेंगी लोगों की। तो उसके लिए आज शुरुआत करने का सबसे अच्छा दिन है, बसंत पंचमी का दिन है। चलिए शुरू करते हैं दीप यज्ञ। सबसे पहले गुरु जी से प्रार्थना करते हुए कि हमें आपका आशीर्वाद मिले, और यहाँ पर जो आप लोग कोचिंग में आएंगे उसमें गुरु जी की शक्ति आपके साथ में रहेगी, मदद करेगी। और यही प्रार्थना करें गुरु जी आपके चरणों में बैठकर, स्वर्ग में बैठकर ऐसे फैला रहे। गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पाया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पाया है, गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पाया है, गुरु तेरे चरणों में जब तो जगी आसमान पाया है, जब तो जगी
जब भी कोई देवता पूजन करते हैं उसमें पवित्रता अनिवार्य है। आइए देवत्व से जुड़ने का सबसे पहला कार्य जो है अपने आप को पवित्र करना। ये भाई सभी लोग पर जल सिंचन करते अरोड़े जी, सभी लोग पर जल सिंचन करते, हाथ जोड़ रहे आप लोग और हमारे साथ में हम यहाँ से जो प्रार्थना करेंगे वो आप हमारे साथ में जोड़ सकते हैं। आंखें बंद कर ले, हाथ जोड़ ले, आपके ऊपर जल सिंचन हो। सभी लोग बोलेंगे हमारा शरीर धूप रहा है। सभी लोग जोर से बोलेंगे हमारा आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धूप रहा है, हमारा विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, भावनाएं पवित्र हो रही है। ओम पवित्रता मनाकाय अंतःकरणेषु संविशे। जन्म धारण में सबसे पहले तिलक लगाने वाले बोली तिलक गुरु जी के सामने कर लेंगे। माँ गायत्री के सामने से दिखाइए। आपके गुरु जी में शक्ति आ रही, गुरु जी माता दी माँ गायत्री। अब जब मंत्र बोले उस समय स्वयं को तिलक लगाते हैं। आगे हाथ करिए, तिलक लगाते। सभी लोग बोलेंगे हमारा मस्तिष्क शांत हो रहा है, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पर हमारा मस्तिष्क सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। अब लगाइए ओम चंदनास्महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे, सविता देवता का, जिससे ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। हमारे साथ में सभी लोग दोहराते हैं हमारा रोम रोम सविता का तेज सोख रहा है, हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है। हम बाहर भीतर से तेजोमय हो गए। ओम विश्वादिदेव सविता दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। अब जो संकल्प मेघवाल जी ने आपको बताया है, मुट्ठी बांध देंगे और आज एक संकल्प ले लेंगे और विशेष संकल्प के साथ में आज जो कार्य करेंगे वो आगे आपको फलित होगा। सातों सात संकल्प में कुछ संकल्प दिव्य विचार है, जिसमें उपासना है। उपासना का मतलब होता है भगवान के पास बैठना। वो बयान है हमारे किसी इष्ट जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं उनके पास आपको बैठकर उनका अच्छाई ग्रहण करना है। दूसरा होता है आराधना। आराधना का अर्थ होता है अपने पुरुषार्थ से परमात्मा की सेवा का प्रयास करना। हमको जो विद्या ज्ञान या शक्ति या धन दिया है वो समाज में लगाना है। साथों साथ साधना है स्वयं को, अपने जीवन को ईश्वरीय अनुरूप में ढालना, उसे ईश्वर के अनुशासन के रूप में बनाना, इसी को साधना है। साधना स्वयं को,
आइए आप लोग आगे बढ़ने की संकल्प लेकर और अनुशासन में बने रहे, ऐसे भाव के साथ में बोलो मर्यादाओं का पालन करेंगे। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति, मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो और हम सुख सौभाग्य, श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने। आपसे दिव्य अनुदान पाने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने की हमारी पात्रता बढ़ती रहे। कलश पूजन के लिए मेघवाल भाई साहब, आप गुरु जी माता जी की पीछे कलश की पूजन कर दी। कलश पर सब लोग हाथ जोड़ दें और सभी की तरफ से मुख्य पूजन कर रहे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तुष्टो ब्रह्मा मध्ये मातृगणामसः सर्वे शब्ददीपाव सुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अग्निश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टि करीशः त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्तं च प्रजापते आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवा सपैत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यदा कामं फलप्रदा तत्प्रसादादिदं यज्ञं कर्तुमित्यज्ञोत्तमः सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु जी माता जी का पूजन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवदनादिति च पितृवदनादिदर्शिका नमो गुरुसत्ताय सद्भाग्ययुताय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहनम् स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री का आह्वान पूजन करेंगे। ओम आयात वरदे त्रयक्षरे ब्रह्मवादने गायत्री छन्दसात्मक ब्रह्मयोगे नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहनम् स्थापयामि ध्यायामि। अब देवताओं को नमस्कार करें। सभी देवी कोटि के देवताओं को हमने सवेरे से यहाँ पर विराजमान कराए हैं। अभी सभी यहाँ पर विराजमान विदाई दे दी है। सभी लोग हाथ जोड़ दें, उन्हें नमन वंदन करें। नमन का अर्थ होता है अभिवादन, प्रणाम। देव शक्ति का अभिवादन अर्थात उनका सम्मान करना। जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं, हमारे मन के अंदर ये भाव रहना चाहिए कि उन्हें सम्मान करें। आइए हाथ जोड़ दीजिए। सभी लोग बोलेंगे ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो
महाकालाय नमः। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुबाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगाय सहस्रकोटि युगाय पंचोपचार पूजन। 5 प्रकार से भगवान का सम्मान है। पंचोपचार पूजन में आइए हाथ जोड़ के सभी लोग प्रार्थना करें। हे देव, सभी लोग हे देव, जल रक्षक के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा, निष्ठा को स्वीकार करें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का उल्लास आपको समर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यताओं को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है। इसे स्वीकार करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्ष पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ततो नमस्कारं करो। अग्नि स्थापना की व्यवस्था बताते हुए तब तक सभी प्रार्थना करेंगे। मोमबत्ती ले लो बेटा, उठो। सभी लोग बोलेंगे, हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाए, हमें प्रकाश से भर दे, हमें सबके संपन्न बनाए, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधित और प्रकाश बांटे। अग्नि का आह्वान। ओम अग्नि प्रज्वलित हो रही तक सभी लोग देवता देवता से प्रार्थना करें, पावन बना दो। शुभ ज्योति के कुल अनादियतम ब्रह्मांड व्यापी आलोक कर्ता सारी दुख बंधे
स्वागत करते हैं सभी को। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला। आप बढ़िया ध्यान करें। जीवन शांति राम उमर रही, जीवन शांति राम उमर रही, अधूर रात्रि राम इधर के बंद कर अधूर रात्रि राम आज रही, भगवान को चल बना दो, सारी शक्ति को चल
संकल्प लेकर जाएंगे, आइए मंत्र एक नए जीवन बनाएंगे और स्वयं सबको अपने जैसे बनाने की नई ऊर्जा बनाएंगे। मानसिक आहुति प्रदान करेंगे सभी भाई बहन। सामग्री में ये मानसिक आहुति, आइए सभी भाई बहन मुट्ठी बांध देंगे।